कहानी का नाम है बुद्धिमान मेढक। बुद्धिमान मेढक। एक मेढक था, वह बहुत चतुर था। एक कौवा कई दिनों से उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मेढक उसके हाथ ही नहीं आ रहा था। आखिरकार एक दिन कौवे को अच्छा मौका मिला। मेढक आराम से बैठा धूप सेक रहा था। तभी कौवे ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया और धर दबोचा और टांग पकड़कर आकाश में लेकर उड़ गया। बेचारा मेढक घबराया तो बहुत, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। वह अपने मुक्त होने की युक्ति सोचने लगा, उपाय सोचने लगा। उड़ते उड़ते कौवा एक पेड़ पर बैठ गया और मेढक से बोला, मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। मेढक अब काफी संभल चुका था। वह मुस्कुराता हुआ बोला, हे काकराज, आप शायद इस पेड़ पर रहने वाली भूरी बिल्ली को नहीं जानते। वह मेरी मौसी है। यदि तुमने मुझे जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे प्राणों की खैर नहीं है। कौवा थोड़ा भयभीत हो उठा, डर गया। उसने फिर से मेढक की टांग पकड़ी और उड़कर एक पहाड़ी पर जा बैठा। मेढक के बहुत बुरे हालात थे। उसने सोच लिया कि कौवा उसे छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर भय की सिकन तक न आने दी। पहाड़ी पर पहुंचकर मेढक ने कहा, हे काकराज, यहाँ भी आपकी दाल गलने वाली नहीं है। यहाँ मेरा कुत्ता भौं भौं रहता है। यदि उसे पता चला कि तुम मुझे खाना चाहते हो, वह तुम्हारे पंखों को नोच लेगा। कौवा निराश होकर वहाँ से उड़ा और एक नदी के किनारे जा बैठा। मैं समझता हूँ कि यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, कौवे ने मेढक से कहा। बेचारे मेढक के हाथ पैर फूल गए थे, वो डर गया था। फिर भी वो अपनी बुद्धि बल से सोचकर बोला, काकराज, अब तो मैं आप के ही हाथ में हूँ। आप मुझे आराम से खा सकते हो, मगर कितना अच्छा होता कि तुम अपनी चोंच थोड़ा तेज कर लेते, जिससे मुझे कम कष्ट होगा। कौवा मेढक के बहकावे में आ गया। उसने कहा, अरे यह कौन सी बड़ी बात है। यह कहकर अपनी चोंच नदी के किनारे एक पत्थर पर घिसने लगा। मेढक के लिए इतना अवसर बहुत था। उसने तुरंत उछलकर पानी में डुबकी लगा दी। बेचारा कौवा अपना समूह लेकर बैठ गया। तभी पानी में से एक आवाज आई, काकराज, चोंच तो आपने तेज कर ली, अब बुद्धि भी अपनी तेज कर लो, तब मैं कहीं आपके हाथ आऊंगा। बेचारा कौवा अपनी मंद बुद्धि पर तरस खा रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, परिस्थितियां कैसी भी हों, बुद्धि और साहस के साथ हर समस्या का हल निकल जाता है।